नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपके साथ जयसवाल सर। बात करेंगे दोस्तों सी-टेट एग्ज़ाम के हिंदी पेडागॉजी की बात करेंगे। दोस्तों हिंदी में 30 में से 30 नंबर लाना है। देखिए ग्रामर पोर्शन तो सभी लोग गद्यांश पद्यांश कर लेते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वह होता है पेडागॉजी का। तो पेडागॉजी में टारगेट 15 में से 15 का है, 15 में से 15 नंबर कन्फर्म करना है। तो ये पेडागॉजी की इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम हिंदी पेडागॉजी में जो पहला आपका चैप्टर है भाषा अधिगम एवं अर्जन, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो सी-टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, संभावित प्रश्न है। और एग्ज़ाम के दृष्टि से यानी भाषा अधिगम और अर्जन में कहा जाए सी-टेट एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आएंगे तो इन्हीं प्रश्नों से आएंगे। टोटल हम यहाँ पे 60 क्वेश्चंस इस चैप्टर से करने वाले हैं। जी हाँ, तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी टॉपिक से बनने वाले हैं, इन्हीं से बनने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टारगेट हिंदी पेडागॉजी में 15 में से जिसमें से आपका जो है पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। आइए जानते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या होता है। परस्पर अंतःक्रिया, परस्पर प्रश्नोत्तर, बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण। देखिए दोस्तों संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका जो आधार होता है परस्पर अंतःक्रिया होता है। ये सी-टेट जनवरी 2021 में पूछा गया प्रश्न था। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका मुख्य आधार परस्पर अंतःक्रिया होता है, क्योंकि संयुक्त परिवारों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है और वे एक दूसरे को कम या अधिक मात्रा में प्रभावित भी करते हैं। यही कारण है कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का जो भाषा विकास है वह बेहतर होता है। दूसरा प्रश्न है भाषा मनुष्य का खाली स्थान मनुष्य के गहरा या साथ गहरा संबंध होता है। तो भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। तो क्या हो जाएगा, पहले में अस्मिता और दूसरे में विचार आएगा। ये भी जनवरी 2021 में पूछा गया प्रश्न था। प्राइमरी लेवल की बात करेंगे। अगला प्रश्न है ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा और को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। देखिए ज़्यादातर बच्चे जो देखा जाए स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, जटिलताओं और नियमों को। ये भी 2021 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कक्षाओं में भाषा की खाली स्थान के प्रति बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। दोस्तों कक्षा में जो है भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। यानी बी ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास है साहित्य है। देखिए दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का जो विकास होता है वह साध्य है और साहित्य यहाँ पे साधन होता है। यानी आप लोग समझ गए होंगे प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास क्या होगा, साध्य होगा, और साहित्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, साधन हो जाएगा। इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो बच्चों की भाषाई क्षमताओं को आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक होगा बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। कौन सी बातचीत सहायक होती है, अनौपचारिक बातचीत जो है यहाँ पे सर्वाधिक सहायता होती है बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन करने के लिए। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा, सभी प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है सी-टेट एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। तो बहुभाषिकता को कौन पोषित कर सकता है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो सभी अपने अपनी अपनी जो होम भाषा होगी बच्चों की वह अपनी भाषा में लिखेंगे। तो फूलों में अपनी भाषा में नाम लिखना यह बहुभाषिकता को पोषित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक होगा। देखिए बच्चों के ऐसा प्रश्न जो भाषा विकास में सर्वाधिक सहायक हो वह होगा तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी। ये सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है, बी ऑप्शन सही यहाँ पे कर लेना है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो यहाँ पे किससे लैस होते हैं सभी को कमेंट करके बताना है। तो कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं 2 या 3 भाषाओं को खाली स्थान और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो समझने क्या होगा यहाँ पे, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी सीखना और उसकी सीखना। 2 खाली स्थान दिए गए हैं, इनको यहाँ पे करना है। तो किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। अवधारणा और शब्दावली इज द राइट आंसर। अगला, जो बच्चे होते हैं अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात किस प्रकार की कहलाएगी? स्वाभाविक कहला जाएगी। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री में नोट्स PDF फाइल आपको मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है केवल जायसवाल कोचिंग सेंटर, लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। तो पहली कक्षा में भी लिखना किसके अंतर्गत आता है? तो पहली कक्षा में लिखना जो है, चित्र बनाना भी एक लिखने के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? तो प्राथमिक स्तर पढ़ने में अक्षरों की पहचान करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। होता अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ और पढ़ने का उद्देश्य, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे कम होता है अक्षरों की पहचान करना। क्योंकि पढ़ने के अंतर्गत अर्थबोधन करना, लिखते हुए उद्देश्य समझना, संदर्भ के अनुकूल अर्थ समझना शामिल होता है। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? समृद्ध भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन जो है किसे महत्व नहीं देता है? देखिए, यह कथन समृद्ध भाषा परिवेश को महत्व देता है, भाषा नियमों में परिवर्तन को महत्व देता है, भाषा नियमों में विस्तार को महत्व देता है। लेकिन भाषा अनुकरण करने की, यह आपका बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन महत्व नहीं देता है। किसे नहीं देता? भाषा अनुकरण करने में महत्व नहीं देता है। क्योंकि भाषा विकास की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो होता है समृद्ध भाषा परिवेश, भाषा नियमों में विस्तार, भाषा नियमों में परिवर्तन, बहुभाषिकता को महत्व और विचारों की अभिव्यक्ति। सभी समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों, भाषा सीखने, भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है? वह होता है दोस्तों भाषा परिवेश होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो बच्चे जो हैं सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार आपके वाइगोस्की जी का हो जाता है। सीटेट 2019 में आया हुआ प्रश्न। दोस्तों, वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। किसके परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया था? समाज और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जो है प्रस्तुत किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर मुख्य आधार किसका होता है? तो होता है भाषा का उपलब्ध परिवेश का होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये गलत है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसा नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है, बाकी सारे असत्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो आप जो है सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक ने कक्षा कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विधा का शिक्षण करा रहा है? देखिए, यहाँ पे आकृति की बात हुई है, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य, इनका वर्णन किया गया है। तो शिक्षक जिस विधा का शिक्षण करा रहा है वह कहलाएगा रेखा चित्र। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सीटेट में आया हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? तो नाटक शिक्षण में जो है कक्षाभिनय प्रणाली से
पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। क्या होता है? पात्रानुसार जो पात्र उनको दिया जाता है उसके द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में क्या है? तेजी इसमें आती है। अगला प्रश्न है, समग्र भाषा पद्धति किस पर आधारित कक्षा होती है? तो जो समग्र भाषा पद्धति होती है किस पर आधारित कक्षा मानी जाती है? बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चा क्या होता है? पठन लेखन में दक्ष होता है, स्व अभिव्यक्ति जानता है, भाषा के व्याकरणिक नियमों को जानता है या तुतला कर बोलता है? देखिए, पहली कक्षा में जब बच्चा प्रवेश लेता है, जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, आपकी कक्षा में पहली बार जब बच्चा प्रवेश लेता है तो आमतौर पर जो बच्चे होते हैं वह स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वे जो बच्चे आप विद्यालय में लेंगे 5 से 6 वर्ष के समानतः होते हैं और इस आयु वर्ग में नॉर्मल की बात है कि इतना भाषाई कौशल बच्चों में हो जाता है, उन अपनी ज़रूरत परेशानियां वो व्यक्त कर सकते हैं, लिंग वचन आदि जानते हैं, दैनिक आवश्यकता की वस्तु नाम कार्य शब्द इनके साथ समन्वय स्थापित करना जान जाते हैं। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? यानी फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास तक के बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ होता है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर होती रही हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों सामना करते हैं? क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या अंतर होना चाहिए? मान लीजिए आपकी नियुक्त होती है और आपकी कक्षा बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा है, तो इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देना और स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, अगर आपकी बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा है। इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृत की दूसरी मंजिल क्या कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, संस्कृत की दूसरी मंजिल क्या कहला जाएगी? चिरंतन मूल्यों का संरक्षक भी कहलाएगा, संगीत कला आदि संरक्षक, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है डी वाला आप यहाँ पे चयन करेंगे। संस्कृत की दूसरी मंजिल उपरोक्त सभी ये कहला जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, दोस्तों, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। पेडागॉजी में जहाँ भी अवसर शब्द आए ये अपने आप में पॉजिटिव माना जाता है, करेक्ट आंसर को बता देता है कि यह इसका राइट आंसर है। दोस्तों, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारंभिक कक्षा में ही करना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक कक्षा में अगर सुधार नहीं होगा तो वह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में उच्च कक्षाओं में फिर बच्चा नहीं सुधर पाएगा। तो प्रारंभिक में ही उच्चारण सुधारने की कोशिश करना चाहिए। अगला, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो भाषा सीखने के लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक होता है वह होता है समृद्ध भाषिक वातावरण। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, किसका मानना है? कई बार पूछा गया है, सभी टीटी एग्जाम में लगभग कह सकते हैं हिंदी पेडागॉजी में, तो महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता है, इसलिए मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा अपरिहार्य है। अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या होता है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का तात्पर्य ही होता है कि भाषा का प्रयोग सिखाना। क्या होगा? भाषा का प्रयोग सिखाना तात्पर्य हो जाएगा। अगला, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय आप किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे?
तो हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप उसमें शामिल होना चाहिए। विशेष ध्यान किस पर देंगे कि हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप उनमें क्या होने चाहिए, शामिल होने चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, किसका कहना है, चॉम्स्की का कहना है। काफ़ी बार स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जाता है कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता है, किसका कहना है, किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है, तो चॉम्स्की का है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया गया बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, वह होती है प्रत्यक्ष विधि। यहाँ दोस्तों भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि जो है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, वह होती है प्रत्यक्ष विधि। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या कहला जाता है, तो मातृभाषा का व्याघात जो होता है वह आंशिक रूप से होता है। किस रूप में होता है दोस्तों, आंशिक रूप में होता है। भाषा का आश्रित एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है, तो भाषा का आश्रित और जो विकास होता है वह समाज के बाहर नहीं हो सकता, वह समाज के अंदर ही होता है। अगला है भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग कितने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के जो प्रमुख अंग होते हैं वह दो होते हैं। अब आप बोलेंगे कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक। तो भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के दो प्रमुख अंग होते हैं, एक लिखित दूसरा मौखिक। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक यहाँ पे पढ़ना है और आप सभी लोगों को फीडबैक करना है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी दिए गए हैं, असत्य कथन को चयन करना है। देखिए दोस्तों, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिवर्तन कर लेंगे, सही बात है। बच्चे भाषा के जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा में सहायक होता है। तो विरोधाभास अपने आप में निगेटिव वर्ड मानेगा, निगेटिव शब्द मान लीजिए, तो पेडागोजी में विरोधाभास स्वीकार नहीं होगा, यानी कि यह कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचित उत्पन्न हो सकती है। तो ये भी डी तीनों सही है, सी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा, जिसे हम टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो तार वाली भाषा का अर्थ क्या होता है, यानी टेलीग्राफ स्पीच का अर्थ क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए। तो टेलीग्राफ स्पीच का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है साथियों मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति कहला जाएगी। ठीक है, सभी समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं दिया गया है। देखिए, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, यह उचित नहीं है। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका भाषाजन के संबंध में नहीं दिया गया है, बाकी बी, सी, डी ये तीनों दिए गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। देखिए, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, मन की बात कहना सुनना, अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना, इन तीनों उद्देश्यों के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखी जाती है। लेकिन भाषा का व्याकरण सीखना, यह प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती कि भाषा का व्याकरण सीखा जाए। ठीक है, तो भाषा का व्याकरण सीखने का उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। अगला, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है। तो भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर होता है केवल स्वाभाविकता का अंतर होता है। बी ऑप्शन सही कर लेना। अगला प्रश्न है किस तरह के परिवेश में बच्चा का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। परिवेश बच्चा का किस प्रकार से मिल जाए कि उसका भाषा विकास बेहतर हो जाए।
तो सबसे देखिए बच्चे का अगर भाषा विकास बेहतर बनाना है तो संयुक्त परिवार, जहाँ परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हो, ऐसे परिवार में बच्चों का भाषा विकास बेहतर होता है। अन्य तुलनाओं की बात करें। अगला है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या होता है। तो इसका सर्वप्रमुख कारण होता है भाषाई परिवेश। जी हाँ साथियों, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर सर्वप्रमुख कारण होता है वह होता है भाषाई परिवेश। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे। आपकी नियुक्त होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते पढ़ते क्या है वह बार बार अगर अटक रही है, ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी क्या है मदद करनी चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि। बेहतरीन प्रश्न, ध्यान दीजिएगा पेडागोजी का। आपके हिंदी के अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और आपकी कक्षा में प्राय हिंदीतर जो भाषी बच्चे होते हैं वह अरुचि प्रदर्शित करते हैं। इसका मेन रीजन कारण क्या होता है। इसका कारण होता है कि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए अरुचि करेंगे। अगर त्रुटि को स्वीकार कर लेंगे तो अरुचि नहीं होगा, उनके मन का होने लगेगा। अब उनकी जो त्रुटियां अगर स्वीकार नहीं करते हैं सहज रूप से तो क्या होता है, इससे आपका भाषा संबंधी जो बच्चे होते हैं वह अरुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका इनमें से कौन सा हो जाता है। तो पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका, जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए। तो पढ़ने सीखने में सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वह चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखना, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात करेंगे, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। तो यह विचार पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एक बार रिवीजन करेंगे। साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। तो ये विचार पूरी तरह से हमारा अवैज्ञानिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए दोस्तों, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूर्णतः अवैज्ञानिक होगा, क्योंकि बच्चों को लिखना एवं वर्ण की पहचान साथ साथ कराना ही चाहिए। लिखना भी जाने और वर्णों की पहचान करना भी जाने। अगला, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती हैं, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण देती हैं। तो अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सा विधि अपना रहे हैं, यानी पहले क्या बता रही हैं परिभाषा, इसके बाद उदाहरण दे रही हैं। तो कौन सा हो जाएगा, नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि। और यहाँ पे अगर पहले उदाहरण बताया जाता बाद में परिभाषा तो फिर आगमन होता, लेकिन पहले यहाँ पे परिभाषा यानी नियम बताई जा रही, बाद में उदाहरण बताया जा रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे निगमन विधि हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या होता है। बहुभाषा से रिलेटेड अवश्य आएगा हिंदी पेडागोजी में। तो बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य होता है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, उनकी मातृभाषा के सम्मान दिया जाता हो, उनकी मातृभाषा की बोली को कक्षा में स्वीकार किया जाता हो। अगला है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो इस शिक्षक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे। तो बच्चा कितने में पढ़ रहा है, दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है और हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है, तो उसकी भाषा को समझने की आप कोशिश करें। उसको डांटे नहीं, उसको बोले नहीं, केवल आपको कोशिश करना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए क्या जरूरी होता है। बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास की, हम जो लिखें वह अच्छा लिखेंगे, हम जो लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं, शुद्ध रूप में लिख रहे हैं, ऐसा आत्मविश्वास जगाने के लिए ज़रूरी होता है कि उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। जब सम्मान करेंगे तो उनमें क्या है, इंटरेस्ट होगा, उत्सुकता आती है। देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं या दे सकते हैं, किसके द्वारा दे सकते हैं। तो परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत पर ध्यान दिया जा सकता है, योगदान दिया जा सकता है। ठीक है,
इसके बाद आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। दोस्तों, पूरी पाठचर्या में खाली स्थान में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ज्ञान निर्माण में, व्याकरण निर्माण में, आकलन निर्माण में या मूल्य निर्माण में। तो पूरी पाठचर्या में ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और भाषा अधिगम अर्जन का अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का कि शब्द प्रसारण माध्यम के अंतर्गत किसे रखा जाएगा? समाचार पत्र को, रेडियो को, विविध पत्रिका को या पोस्टर को। तो श्रव्यदृश्य या श्रव्यदृश्य इनसे एक प्रश्न अवश्य आएगा। तो शब्द प्रसारण माध्यम के अंतर्गत किसको रखा जाएगा? रेडियो को रखा जाएगा, केवल जो सुनाई देता हो। और समाचार पत्र क्या होता है? केवल दिखाई देता है, ठीक है। टीवी ऐसा होता है जो दिखाई सुनाई दोनों देता है। दोस्तों, आज के चैप्टर में भाषा अधिगम और अर्जन के चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आई होप सभी अच्छे तरीके से भाषा अधिगम अर्जन के चैप्टर को कंप्लीट अच्छे तरीके से समझा। और इस चैप्टर से लगभग इसी से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। कल हम फिर आपके 2 PM में अगला जो चैप्टर रहेगा उस चैप्टर से क्वेश्चंस करेंगे जो CTET में आए हुए प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न रहने वाले हैं। इसके बाद 4 PM में मैथ्स पेडागोजी की क्लास होगी, 7 PM में CDP की क्लास होगी और सुबह 11 बजे आपकी EVS की पर्यावरण की क्लास होगी। तो आपकी जो 4 क्लासेज होंगी, सुबह 11 बजे 11 AM में आपकी EVS की क्लास होगी, फिर इसके बाद 2 PM में आपकी हिंदी पेडागोजी क्लास होगी, 4 PM में मैथ्स पेडागोजी क्लास होगी और 7 PM में CDP बाल विकास की क्लास होगी। तो 4 क्लासेज डेली होना है। ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।